मार्क्स जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो पूरा क्राइटेरिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बता रहा है वही इस तो बोल रहा हूँ, अपने अगर मुझे पेपर में। ग्रेस बिल्कुल मिलते हैं तो बोलिए मेरा बोलिए। पेपर 40 में ही डिले हुआ था, तो फिर उस हिसाब से मुझे भी ग्रेसिंग मिलनी चाहिए, या ग्रेसिंग सबके लिए हटाई जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है। और अगर 100-150 मार्क्स इस तरह के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं कि इसका डिले हुआ उसका डिले हुआ, तो उस नजरिए से तो आप 720 से भी आगे निकल जाइएगा। यस मैम, और एनटीए ने बोला कि ऐसा और कहीं डिले नहीं हुआ, जबकि जयपुर सेंटर पे डिले हुआ है। विद्या भवन भारतीय विद्या आश्रम करके कोई स्कूल है मैम, हम्म। तो उसी में पेपर डिले हुआ है। अगर और वहां पे एनटीए कोई रीजन भी नहीं बता रहा था कि। अगर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े हुए लोग ये शो देख रहे हैं, तो ये पेपर्स हमारे हाथ में है और आपकी लिखी हुई एक एक दलील हर जुड़ते हुए बच्चे के साथ उतनी ही बेमानी होती चली जा रही है। ये वक्त है जब आंखें खोली जाएं। अगर धांधली हुई है, देश की सर्वोच्च अदालत ने आपसे आंखें मिलाकर कहा है कि ये देश में एग्जाम्स की पवित्रता के साथ समझौता हो रहा है, और इसकी इजाजत कैसे हम दे सकते हैं? ये सवाल आज उन तमाम लोगों के लिए है जो इस देश में शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। ये बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, आखिर किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नितिन विजय, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। संस्थापक हैं आप मोशन इंस्टीट्यूट कोलकाता के। जल्दी कोटा के, माफ कीजिएगा। जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स आप पर, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज कर दी है, जिसकी डेट शीट आज हमारे पास आ चुकी है। उसकी हियरिंग कल होने के चांसेस हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, सिलसिलेवार मैं आपको रफ्तार में बताता हूं क्या 8 पॉइंट हमें उठाने बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट यह है कि पिछली बार की तरह ही पेपर हुआ था 2023 में। 20,50,000 बच्चे बैठे थे, इस बार करीब 24 लाख बच्चे बैठे हैं, सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही पढ़े हैं। पेपर का स्तर बिल्कुल पिछली बार जैसा था, तो फिर 605 नंबर पे पिछली बार 26,000 रैंक थी, इस बार 76,000 कैसे हो गई? ये होना संभव नहीं है। एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉपर आए, कुल मिला के 67 बच्चे टॉपर आए, 720 में से 720। दूसरा मुद्दा। और तीसरा इसकी मुद्दा वजह है, देखिए, ये इसमें देखिए, मैं सिर्फ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इसलिए कर रही हूं ताकि इनकी जो दलीलें हैं उसकी सच्चाई क्या है वो हमारे दर्शक समझ जाए। वो बता रहे हैं कि कट ऑफ नीट एग्जाम्स जो है इस बार ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बेटर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, 13 लाख हुए हैं, जो कि एवरेज पास है। एक सेकंड आई एम जस्ट पुटिंग फोर्थ उनका क्या जवाब है, आप इसको काउंटर कीजिए पर सुन तो लीजिए। उनका ये कहना है कि 2020 में एवरेज मार्क्स जो था क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का वो 297 था, 297। उसके बाद से 2021 में एवरेज मार्क्स हुआ 286, 286। हाँ, कम हुआ पहले से। उसके बाद 2022 में 259 हो गया, ठीक है, फिर कम हुआ। फिर 2023 में वो कह रहे हैं कि ये एवरेज मार्क्स बढ़ा 279, और फिर 2024 में वो कह रहे हैं कि ओवरऑल एवरेज में लगभग 23 और उधर का 50 मार्क्स का इजाफा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स 279 से 279 से अचानक बढ़ के 323 हो जा रहा है। उनका कहना है ज्यादा छात्र हैं और ओवरऑल जो परसेंटाइल है, जो एवरेज है, वो मार्क्स का इस बार बढ़ा है। इस पर आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? देखो, तो स्मार्टली एंटी ने इसका जवाब जो 50% बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनमें भी दिया है कि हमारी 164 नंबर बढ़ गए हैं और हमारे 279 से 323 एवरेज बढ़ गया है। इन्होंने बहुत स्मार्टली उस बच्चे पे एवरेज निकाल के बात करी जो बच्चा सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। चीटिंग उस जगह हुई नहीं है जो एवरेज बच्चा है। जिन बच्चों ने चीटिंग करी है, एवरेज तो वहां बिगड़ा है मैम। अगर आप, मैं बात को अपनी वापस दोबारा कहता हूं कि इन्होंने बहुत स्मार्टली एंटी ने समझाने का प्रयास करा है दुनिया को, देखो एवरेज में तो उतना ही बदलाव आया है, लगभग लगभग, और थोड़ा सा उससे बढ़कर आया है, जो बेसिकली एवरेज वैल्यू होती है हर साल। और क्योंकि इस साल थोड़े से बच्चे ज्यादा बढ़े थे इसलिए ऐसा हुआ। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि गड़बड़ी तो उसी जगह होनी थी जो बच्चे सिलेक्ट होने वाले थे। यानी कि जो 605 नंबर पे पिछली बार 26,000 बच्चे थे, हाँ। इस बार उस पे 605 नंबर पे 76,000 हो गए। 3 गुना तो ये एवरेज वैल्यू नहीं बढ़ी है क्या? 279 से 323 इज एवरेज नंबर, क्या ये 3 गुना का नंबर बढ़ा है? नहीं। ठीक है, वैलिड पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अभी इस पर देखिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करने से एग्जाम को मना कर दिया है। कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनके पास चलते हैं। सुशील कुमार, सुशील कहाँ है? सुशील को दिखाइए। सुशील कुमार, आपके साथ क्या हुआ है? और मुझे बताया गया कि सुशील आपके साथ कुछ बच्चे भी हैं, बात कीजिए, क्या हुआ था आप लोगों के साथ, क्या बीती है? अनम्यूट कर लीजिएगा, जो भी बोल रहा है अनम्यूट करिएगा।
सुशील, अंजलि ध्यानी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अगर सुन रही हैं तो आप अनम्यूट करके बोलिए। बोलिए अंजलि। यस मैम। बोलिए। मैम मेरा सेंटर था नोएडा में, ग्रेटर नोएडा जी। कैम्ब्रिज स्कूल पर। मतलब वहाँ ऐसी कोई टाइम डिले नहीं हुआ था, लेकिन मेरे मार्क्स जो थे वो 630 थे। और पिछले साल 630 में अराउंड रैंक, अगर इस साल कंपटीशन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ता तो 15 या 16,000 मेरी रैंक आनी थी। ठीक है। लेकिन वो पहुंची 47,000, जो कि 4 टाइम्स है सीधा सीधा। और 4 टाइम्स इतना कंपटीशन और इतनी पीछे रैंक तो बहुत ही, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। सीधा एक साल में ही 2023 में जो रैंक थी और 2024 में जो रैंक है वो बहुत ही अलग अलग है। और 4 टाइम्स रैंक इंक्रीज होना मतलब एक बहुत, एडमिशन के लिए भी कोई वो नहीं है, और बहुत ही एनटीए से ही बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और जिस होप से हमने अपना एग्जाम दिया था कि इस साल हमने सीधा आप कॉलेज में जाएंगे, बट अभी ये सब चीजें चल रही है तो। ठीक है सुशील, आप बताइए। दीपक सिंह, आप अनम्यूट कर लीजिए। दीपक, आप बताइए क्या हुआ था। यस मैम, मैं फरीदाबाद डीपीएस में देने गया था एग्जाम, लेकिन वहाँ पे मतलब टाइम की तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। हाँ। पर उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी थी कि पानी की बोतल हम साथ लेके जा सकते हैं अपने। हाँ। तो उन्होंने मना कर दिया था मेरे को पानी की बोतल ले जाने से। अब अपनी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, पहली बात तो ये। और वहाँ मैम देखो इतनी गर्मी थी, डिहाइड्रेशन हो गया था मेरे को। मैं ठीक से एग्जाम पे फोकस भी नहीं कर पाया। मेरे 641 मार्क्स आ रहे थे मैम, लेकिन मैंने सोच लिया था कि शायद मेरे को कॉलेज तो मिल ही जाएगा इन्हीं मार्क्स पर, और 13-14,000 तक रैंक जानी चाहिए थी, लेकिन मेरी 37,000 तक रैंक चली गई मैम। 25,000 के नीचे तो मैम कहीं एडमिशन नहीं होता। अब 37,000 पे कहाँ से हो जाएगा मैम मेरा एडमिशन। मोहसिन, आप बताइए मैम, आपके साथ क्या हुआ। मोहसिन, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है। मेरे मार्क्स 640 आ रहे हैं इस बार, और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था अपनी रैंक 10,000 एक्सपेक्ट करी आप थी में से इस साल। 3 लोगों को एग्जैक्टली 640 आए हैं। अंजलि आपको भी, दीपक आपको भी। मैम उन्हें नहीं, 641 आए थे मैम मेरे। 41। और आपको आपको अंजलि 630। 630, और 630 तक पिछली बार हुआ था। ठीक है मोहसिन, जल्दी से बताइए। हाँ। हाँ मैम मेरे 640 थे, और मैं 10,000 लास्ट ईयर मेरी इस मार्क्स पे रैंक थी, और इस साल मेरी रैंक आई है 38,000। तो अराउंड 4 टाइम्स का इन्फ्लेशन हुआ है। बट मैम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बट 20% बढ़े हैं। तो जब अगर 20% टोटल पार्टिसिपेंट्स बढ़े हैं तो उतना ही इन्फ्लेशन हो सकता है ना। ये अचानक 300% का इन्फ्लेशन कैसे हुआ जबकि स्टूडेंट्स बस 20% थे। और मैम एनटीए हमें जब टीचर्स जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो एनटीए तब हमें रिप्लाई कर रहा, मतलब एनटीए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हाइड कर रहा है जिसे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो एनटीए पे मैम हम स्टूडेंट्स का ट्रस्ट नहीं है, तो कोई हायर ऑर्गेनाइजेशन अब इसे अपने अंडर ले, क्योंकि मैम एनटीए तो ऐसा लग रहा है कि बस वो बॉक्सेस को फिल करने का। बिल्कुल ऐसा जवाब दे रहा है। विक्रम राजावत, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। जी मैम। बताइए विक्रांत, क्या हुआ था विक्रांत। मैम मेरे सेंटर पे ऐसा कोई इशू तो नहीं हुआ था, बट पावर कट का 2 बार इशू हुआ था, जैसे 15-15 मिनट के लिए इतनी गर्मी में लाइट चली गई थी। ये नहीं, छोटा सा इशू वो हुआ अलग था। बात है। आपके मार्क्स कितने आए, मार्क्स को लेकर देखिए, बिजली पानी तो खैर अलग की बात है, लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं वो धांधली को लेकर है। तो जरा उस पर आइए, क्या हुआ था बताइए। हाँ। 650 स्कोर आ रहा है आपके पास, एंड लास्ट ईयर इतने ही मार्क्स से 7,000 से 7,500 के बीच में रैंक थी, एंड यही रैंक मेरी आपके पास 30,000 के करीब आ रही है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रैंक यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, एंड 30,000 रैंक पे तो मुझे यहाँ पे कोई कॉलेज में नहीं मिलने वाला है। एंड मतलब मेरे को बस यही जानना है कि किस लॉजिक से इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, एंड किस बिहाफ पे सबको लॉजिक इन्होंने, चाहिए ग्रेस मार्क्स के। ठीक है, सबको लॉजिक समझना है कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स का क्या है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ये चेहरे ही आज बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। एक एक करके सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई है, क्या कुछ उनके साथ हुआ है वो भी वो लोग बता रहे हैं। विपिन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हमने बातचीत की है। दिखा दीजिए एक बार जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि विपिन सिंह के पास मैं नहीं गई हूँ। विपिन सिंह साहब जो है वो संस्थापक हैं गोल इंस्टीट्यूट के। यहाँ पे तो लग रहा है कि मतलब गोल मारने के लिए बच्चों ने पूरी दौड़ लगाई, लेकिन एक गोल ही शिफ्ट हो गया कहीं और। मतलब ये क्या हुआ, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्टर विपिन।
जी अंजना जी, आपने जो मुझे बताया अभी कि एनटीए ने जितना दिमाग लगाया है अपने जवाब देने पे, उससे उतना दिमाग अगर लगा दिया होता एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने पे और सही तरीके से उसको मॉनिटर करने पे, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो जवाब तो सचमुच पे गोल मटोल ही दिया जा रहा है। शक बहुत सारे हैं रिजल्ट आने के बाद, लेकिन कुछ शक शायद अधूरा एक बच रहा है जो कनेक्ट करता है कि 9 और 10 अप्रैल को जो विंडो ओपन किया गया था फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्या वहां से मिलान नहीं शुरू होना चाहिए कि कौन बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, उनके रिजल्ट्स नीट में कहाँ आए हैं? यह भी एक जांच का विषय बन सकता है। एग्जामिनेशन के बाद पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर आउट है, जला हुआ क्वेश्चन पेपर जब्त किया जाता है और पटना पुलिस उससे जब्त करने के बाद उसका सारा कन्फेस लेटर है। उन लोगों ने कहा कि कैसे रात में क्वेश्चन रटवाया गया है उन लोगों को, और भारी पैमाने पे बहुत दूर दूर तक ये क्वेश्चन पेपर गया है, इंस्टा पे और बाकी सारे जगह पे चल रहा था। एनटीए ने इसके अपने प्रेस रिलीज में जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था कि 4:30 के बाद वो क्वेश्चन सोशल मीडिया पर आया है। ये सारे जो उनकी कहानी है और जो दलील है और जो जवाब दे रहे हैं, ये शक का दायरा और बढ़ाता चला जा रहा है। और बाकी जो सवालें की जा रही है कि एक सेंटर पे 8 बच्चे कैसे 718 और 719 मार्क्स कैसे आ सकता है, ये सारे दलील के अलावा एनटीए ने एक और भी जो काम अभी किया है कि जो जांच एजेंसी जो उन्होंने बनाया, तो अपने ही कमेटी के चेयरमैन जो थे, एनटीए के जो चेयरमैन थे प्रदीप जोशी साहब को, उन्हीं को उन्होंने बना दिया। तो क्या ये शक का दायरा और नहीं बढ़ाता है? एक पर एक नए नए क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, शक का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सारे संस्थान संचालक को जवाब नहीं जुट रहा है कि वो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि सर अब कट ऑफ कहाँ जाएगा? इस बार अगर 650 वाले को कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या ये 680 और 90 पे हम लोग को जाना है? और हम जहां से आते हैं, हमारे पहले की पढ़ाई, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं, हमारे पास पैसे की दिक्कत भी है, और क्या हम नेक्स्ट ईयर 690 मानकर चले? तो क्वेश्चन 1-2 बच्चों का नहीं है, सिर्फ इस बार की बात नहीं है, आने वाले समय की भी बात है, और बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बहुत एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है। तो एनटीए से मेरा अनुरोध है कि सही जवाब दे। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसके सूचिता पे क्वेश्चन मार्क्स उठाया है, तो निश्चित रूप से अब तो एनटीए को कम से कम सतर्क होकर के सही जवाब देना चाहिए। हम इसी की प्रतीक्षा रखते हैं, और आप जैसे लोगों ने जिस तरीके से जवाब उठाया है, जिस तरीके से सवाल उठाया है, अप्रिशिएट करते हैं हम लोग कि इसको लेकर आगे बढ़े आप। बिल्कुल जी, धन्यवाद, धन्यवाद विपिन जी। देखिए, हमारी कोशिश सिर्फ ये है, एक बार बच्चों के चेहरे दिखा दीजिए। आ रही हूँ, एक बार बच्चों के चेहरे दिखाइए। देखिए, ये सभी चेहरे, ये बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगाकर नीट की तैयारी करते हैं। ऑन एन एवरेज